जहां मध्य प्रदेश उपचुनाव के लिए आज से भरे जाएंगे नामांकन फॉर्म। अमरवाड़ा सीट पर आज से जमा होंगे नामांकन पत्र। 21 जून तक भरे जाएंगे पत्र और 26 तक नाम वापसी होगी। 10 जुलाई को मतदान, 13 जुलाई को मतगणना। और बीजेपी ने कमलेश शाह को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे, पूर्व विधायक सुनील जायसवाल को प्रभारी बनाया गया है। बीजेपी ने कमलेश शाह को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर उपचुनाव होने हैं। विधानसभा के लिए उपचुनावों की घोषणा चुनाव आयोग ने की है। तमाम राज्यों की तमाम सीटों पर उपचुनाव की घोषणा कर दी गई है और इसी कड़ी में अब मध्य प्रदेश में तमाम तैयारियां शुरू हो गई हैं। बता दें कि एमपी उपचुनाव के लिए आज से नामांकन भरे जाएंगे। अमरवाड़ा सीट पर आज से जमा होंगे नामांकन पत्र और 21 जून तक भरे जाएंगे नामांकन पत्र। 26 जून तक नाम वापसी की जा सकेगी और 10 जुलाई को मतदान होगा। 13 जुलाई को मतगणना होगी, यानी परिणाम आ जाएंगे। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए भोपाल से अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुज जी, मध्य प्रदेश के लिए उपचुनाव की घोषणा की गई थी और साथ ही एक ही सीट मध्य प्रदेश में अमरवाड़ा है जिस पर उपचुनाव होना है, जिसके लिए नामांकन पत्र जमा करने की शुरुआत हो गई है। और साथ ही 10 जुलाई को मतदान होगा, 13 जुलाई को मतगणना भी होगी, परिणाम भी आ जाएंगे। फिलहाल क्या तैयारियां देखने को मिल रही हैं और किस तरीके से अमरवाड़ा का चुनाव रहने वाला है? देखिए, एक बार फिर छिंदवाड़ा लोकसभा सीट की विधानसभा अमरवाड़ा चर्चाओं में है और ये चर्चाओं में इसलिए है कि यहाँ पे उपचुनाव है और यहाँ उपचुनाव हो रहा है। उसके लिए आज से नामांकन भरना शुरू हो जाएगा। ये नामांकन 21 जून तक भरे जाएंगे और जहाँ तक बात करें 10 जुलाई को अमरवाड़ा में वोटिंग होनी है और 13 जुलाई को, यानी 3 दिन बाद 10 जुलाई के वहाँ काउंटिंग होगी। और अमरवाड़ा इसलिए चर्चाओं में है कि ये छिंदवाड़ा लोकसभा सीट में ये विधानसभा सीट आती है और वापस एक बार कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। और जहां तक बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में 6 उपचुनावों के लिए देश भर में अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश शामिल है, वहां से 3 उम्मीदवार, उत्तराखंड से 2 उम्मीदवार और मध्य प्रदेश से 1 उम्मीदवार की घोषणा की है जो अमरवाड़ा सीट से हैं। और कमलेश शाह को मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। कमलेश शाह की बात करें तो वे 3 बार कांग्रेस से यहाँ अमरवाड़ा में विधायक रहे हैं और हाल ही में उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है लोकसभा चुनाव के पहले। और जहां तक बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सुखदेव पांसे जो पूर्व मंत्री और सुनील जायसवाल को प्रभारी बना के भेजा है, लेकिन अभी तक कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। और जो अमरवाड़ा सीट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि 2018 के लोकसभा चुनाव में और 2023 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सभी सीटें, 7 विधानसभा सीटें छिंदवाड़ा की जीती थी और इसमें अमरवाड़ा भी शामिल थी। तो अमरवाड़ा के 1972 के बाद केवल 2 बार भारतीय जनता पार्टी जीत पाई है। तो इस बार मुकाबला बड़ा कड़ा है और कमलनाथ और नकुलनाथ अगर अमरवाड़ा सीट पे जीत दिलाने में कांग्रेस पार्टी को कामयाब होते हैं तो ये उनकी बड़ी वापसी होगी वापस कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस में। और फिलहाल देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चंपालाल कुर्चे और नवीन मरकाम के नाम अमरवाड़ा से चल रहे हैं कि इन्हें टिकट मिल सकता है, लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और एआईसीसी ने इस पर कोई फैसला नहीं लिया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के कमलेश शाह का नाम घोषित कर दिया है और आज ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने छिंदवाड़ा दौरे पे हैं और अपने छिंदवाड़ा दौरे पे कमलेश शाह से भी मुलाकात करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से और चुनाव की टीम से भी मुलाकात करेंगे। और अमरवाड़ा में फिलहाल चुनाव आयोग की आचार संहिता लागू हो गई है। अब सबकी निगाह 10 जुलाई पे है जब वहाँ वोटिंग होती है और क्या कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ इस सीट को बचाने में कामयाब रहते हैं या भारतीय जनता पार्टी इस सीट को कमलेश शाह की मदद से फिर जीतेगी। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरीके से छिंदवाड़ा का चुनाव हुआ तो वाकई में जो कांग्रेस को करारी हार मिली है लोकसभा चुनाव में, उसके बाद तो वाकई में देखना महत्वपूर्ण होगा। कांग्रेस का गढ़ अगर छिंदवाड़ा है, उसकी एक विधानसभा पर उपचुनाव होने हैं तो क्या उसे बचा पाएगी या फिर उस पर जो कहीं ना कहीं क्या स्थिति नजर आएगी, कांग्रेस की मनोदशा भी दर्शाएगी और उसकी सक्रियता कितनी रहेगी भी देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि मंथन काफी हुआ है, बैठकों का दौर काफी चला है। इसके अलावा साथ ही क्या जो तमाम और सीटें खाली हो रही हैं, तमाम जो ऐसे नेता थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा है, पहले विधायक रहे हैं, कई विधायकों ने दल बदल किया है, कि उनको लेकर भी आगे निर्वाचन आयोग फैसला ले सकता है कि उपचुनाव के लिए?
देखिए, निर्वाचन आयोग ने अभी केवल मध्य प्रदेश की बात करें तो अमरवाड़ा सीट पे चुनाव की घोषणा की है, लेकिन इसके अलावा एक और सीट है जो मध्य प्रदेश से चर्चाओं में है, वह बुधनी सीट है। बुधनी से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा का चुनाव जीते थे, लेकिन वे विदिशा से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं और केंद्र सरकार में मंत्री बन चुके हैं। तो बुधनी सीट पे सबकी निगाह लगी हुई है कि चुनाव आयोग कब इस सीट पे उपचुनाव की घोषणा करता है और बुधनी से भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान की जगह किसे टिकट देती है। लेकिन फिलहाल अमरवाड़ा में आचार संहिता लागू हो गई है। आज मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव वहां का दौरा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार कमलेश शाह को मैदान में उतार दिया। अब सबकी निगाह है कि कांग्रेस पार्टी अमरवाड़ा से कब उम्मीदवार की घोषणा करती है और कमलनाथ और नकुलनाथ की वापसी अमरवाड़ा सीट जीतकर शानदार तरीके से वापस हो पाती है या नहीं, इस पर सबकी निगाह लगी हुई है। निश्चित तौर पर कांग्रेस किस प्रत्याशी को उतारेगी, ये देखना महत्वपूर्ण और दिलचस्प मुकाबला भी यहाँ नजर आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।